हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप लोगों को विगत 2 माह से मेरे साथ प्राणायाम से ध्यान की यात्रा करते हुए कैसा लग रहा है, ये अपना अनुभव अवश्य साझा करें। इसके साथ ही मेरे जो कुछ वीडियो इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में योग दर्शन को विभिन्न कवियों श्लोकों से जोड़ करके सभी साधकों के सम्मुख रखने का जो मेरा प्रयास है, उस पर भी आप लोगों के कुछ लोगों के विचार आ रहे हैं। अधिक से अधिक विचार आएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि अर्जन लोगों के विचारों का प्रक्षेपण है। मैं इसलिए आज ये शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि आज कई महीनों के बाद मैंने अपने एक प्रिय अनुज से बात की, और बात करना मैं बहुत दिनों से चाह रहा था और मेरे अंदर बड़ी प्रबल इच्छा थी, लेकिन मैंने कहा कि इच्छा करने से कुछ नहीं होता, मुझे बात करनी ही है। मैंने अपने अनुज से बात की। बात करने के पश्चात बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपने अनुज के मनोभावों से जो अपेक्षित था वो सामने आया। इसी प्रकार जितने भी साधक हैं, अपने मनोभावों को जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं उसे सामने लेकर के नहीं आएंगे तो ये यात्रा तो चलेगी, लेकिन इस यात्रा का आनंद बहुत समय के बाद मिलेगा। जैसे कि आज मुझे बहुत समय के पश्चात अपने अनुज के मनोभावों का ज्ञान हुआ, जो कि अपेक्षित था। उसके शब्दों में वो एक अद्भुत अनुभव था। तो उस अद्भुत अनुभव से कोई क्यों वंचित रहे। स्पष्टता और सामने जो चीज हो रही है उस पे हमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से। कई बार क्या होता है कि मन वचन कर्म से जो चीजें हमें दिखती हैं, कई बार वो हमारे अंदर के उपजे हुए भावों के कारण होते हैं, और कई बार वो हमारे मन में दूसरों के द्वारा इस प्रकार से रोपित होते हैं जिसके लिए हमारा मन दूसरे तरीके से देखता है, परंतु इस वास्तविक रूप से वो चीजें वैसी नहीं होती हैं, आंशिक रूप से वैसी हो सकती हैं। तो ये सब बातें मैं आज की चर्चा के अनुसार कह रहा हूँ। उसी के अनुसार मैं योग दर्शन की बातों को लेकर के एक दोहा रख रहा हूँ कि योग दर्शन से कबीर दास जी का यह दोहा कितना जुड़ा हुआ है और आज की बातों से भी कितना जुड़ा हुआ है। और ये एक संयोगी कहेंगे कि आज ये दोहा आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ और मेरी अपने अनुज से बात। माला तो कर में फिरै, जीभी फिरै मुख माही। माला तो कर में फिरै, जीभी फिरै मुख माही। मनुआ तो दही दहु दिसी फिरै, मनुआ तो दहु दिसी फिरै। यह तो सुमिरन नहीं। तो इसको योग दर्शन से और अपने प्राणायाम से ध्यान की यात्रा से जोड़ करके हम देखते हैं। बाकी जो इसका शाब्दिक अर्थ है और जो सामान्य रूप से बच्चों को स्कूल में या बड़े होने तक भी जो समझ बनती है वो इस तरीके से बनती है, इसी के आसपास बनती है। माला तो कर में फिरे, जो माला होती है हाथ में फेरी जाती है, एक थैले में गले में लटका करके माला रहती है, ऐसे फेरी जाती है। और ये उंगली उसे टच नहीं करती, छूती नहीं, क्योंकि इंगित करती है बाहरी दुनिया को, ईश्वरीय तत्व को, और अपने को देखते रहने के लिए बाकी उंगलियां अपनी तरफ रहती है। ये तो आपके हाथ में फिर रही है, लेकिन इसके साथ ही यदि आपके भाव में कोई परिवर्तन नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। जीभ ही फिर है मुख माही, और जो जीभ है मुख के अंदर फिरती रहती है, अर्थात अपने रसेंद्रियों के साथ में रहती है।
कि अलग-अलग तरीके का रस मिला, उसका आनंद ले रही है, बाकी चीज़ों को समझ नहीं रही है। कि उसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका काम है जीभ का बोलने में भी सहायता करना, शब्दों के उच्चारण में। जीभी फिरै मुख माहि, मनुआ तो दहु दिसि फिरै। और जो मन है, ये तो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, सभी तरफ, इधर-उधर सब जगह। तो उसको एकाग्रचित्त, एकचित्त करके अपने नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि दूसरे के अंतर्गत है या दूसरे के मनोभावों में अल्पकाल के लिए भी है, किसी कारण से भी है, वो कहीं से भी उचित नहीं है और उसके अनुसार तात्कालिक मनोस्थिति बना करके आप अपनी चीज़ रखते हैं, तो वो उचित नहीं है। यह तो सुमिरन नहीं, इसे ईश्वरीय प्रक्रिया में ईश्वर का ध्यान करना, ध्यान समाधि की स्थिति में जाना, इसे तो नहीं कहते हैं। अब ये जो है भगवान की आराधना नहीं है, इसको यदि हम पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करें, योग दर्शन से जोड़ें। हम माला तो कर में फिरे, मतलब हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के क्रम का पालन ना करें। इसके बारे में बोले हाँ, हाँ, ये होता है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए, हाँ, माला तो कर में फिरे। उसके साथ में जुड़ा हुआ है जीभी फिरे मुख माही। और जो बोल रहे हैं, वो खाली मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे दैनंदिनी में, हमारे प्रतिदिन के व्यक्तित्व में कार्यान्वयन में वो पूर्ण रूप से वैसा नहीं है। जब वैसा नहीं है, तो हमें कोई इसके परिणाम नहीं मिलेगा। और इसके साथ हम अपने मन को 10 जगह कर रहे हैं, अरे मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो वो भी कर कुछ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में एक चित्त, एकांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के अपने अंदर आ जाइए। कुछ समय के लिए अपने को समेट लीजिए। अंदर आइए, इसका ये मतलब नहीं किसी से अपने को अलग करिए। लोग सामान्यतः ध्यान समाधि से अपने को संसार से अलग करना समझते हैं ना, ये बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। अपने को एकाग्रचित, एकचित, एकांचित करने का अर्थ है अपने अंदर की निहित शक्तियों को पहचानना, उसके लिए समय देना। हो सकता है कुछ समय के लिए आप अपने को औरों के संपर्क में लाने से बचें या अल्पकालिक संबंध रखें। परंतु आपके जितने भी काम होने इसी शरीर से, इसी समाज में और इसी समाज में रहते हुए सारे कार्य होने, जब आपके समाज में रहते हुए समाज के साथ में अपने अंदर के भावों को जागृत करते हुए, अंदर की शक्तियों को पहचानते हुए जब आप ये कार्य करते हैं, तो वही ध्यान और वही समाधि। तो ऐसे में जितने भी साधक हैं जो मेरे साथ इस यात्रा में हैं, उनसे निवेदन है और साधकों को भी जोड़ें, औरों को भी इस यात्रा में सहभागी बनाएं और अपने विचारों से अवश्य अवगत कराते रहें। क्या है कि योग दर्शन को समझना और ध्यान की यात्रा, समाधि की यात्रा इतनी सहज नहीं है। प्रत्याहार की स्थिति में हम हैं कि नहीं, हम अपने को बाहर से विरक्त करके अंदर की शक्तियों को समझ करके बाहरी समाज के जो कार्य हैं उसको निर्लिप्त भाव से, अकर्ता भाव से कर पाते हैं कि नहीं। जब तक हम वो प्रत्याहार की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक नई ज्ञान, नई समझ हम अपने को अपने में धारण नहीं कर पाएंगे। तो धारणा कहाँ से बनी? तब हम उस अवस्था से, ध्यानावस्था से कैसे कार्य कर पाएंगे? तब हम समाधिस्थ अवस्था, जो सर्वोच्च अवस्था है कार्य करने की, कि जब हम उस अवस्था में समाधि भाव में कार्य करते हैं, तो उससे अधिक गुणवत्ता वाला कार्य हो ही नहीं सकता। तो परफेक्शन। तो ऐसी स्थितियों में आज बड़ा अच्छा रहा कि अपने प्रिय अनुज से बात की और ये दोहा सामने आ जाया। नहीं तो मैं कोई ना कोई दोहा तो आज लेकर के आता किसी न किसी का। तो इसे भी एक ईश्वरीय विधान कहते हैं। और ऐसी स्थिति में सभी साधकों से पुनः वही आग्रह कि प्रातः 6:30 बजे प्रतिदिन जूम में
के माध्यम से मेरे साथ इस प्राणायाम से ध्यान की यात्रा में जुड़ें। इससे अवश्य आपको अपने अंदर परिवर्तन मिलेगा। ये अवश्यंभावी है, लेकिन एक तत्व आवश्यक है, समर्पण, निष्ठा। किससे? अपने आप से, दूसरे के लिए नहीं। हम अपेक्षा करते हैं दूसरे के प्रति समर्पण और निष्ठा, जब अपने में नहीं तो हम दूसरे के प्रति क्या करें? हम अपने में ही स्पष्ट नहीं तो दूसरे के प्रति क्या स्पष्ट होंगे? हम बातें तो कर सकते हैं। तो प्रिय साधकों, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।